हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 10 अगस्त। तो दो राइटल देख लिए हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो चुन लेते हैं कुछ कार्ड्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये है पांचवा कार्ड्स। ओके, अब देखते हैं दूसरा ओरेकल डेक, इसको भी छान लेते हैं। पहला, दूसरा, ओके, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा और ये आ गया पांचवा। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो प्लेस करते हैं कार्ड्स। ओके, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 7 अगेन। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहला कार्ड है कंफ्यूज्ड। तो शायद किसी चीज़ की वजह से वो कंफ्यूज हो सकते हैं, उनका माइंडसेट जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, स्टेबल माइंडसेट नहीं हो सकता। सो दो राय हो सकती हैं, कोई एक चीज़ चुनने में उनको तकलीफ हो सकती है, तो उनका माइंडसेट जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। दोनों चीज़ में से कोई एक चुनने को उनको हो सकता है, या फिर फैमिली प्रेशर डाल सकती है और उनको प्यार को भी देखना है, अपने लव लाइफ को भी देखना है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं, या वर्क स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, तो इन दोनों चीज़ों को हैंडल करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो ये कैसे हैंडल करें ये उनको समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो सकते हैं। साथ में आपको कैसे रिस्पॉन्स दे, कैसे बिहेव करे, या फिर क्या एक्सपेक्टेड है आपको उनसे, इस बात से भी वो कंफ्यूज हो सकते हैं। मे बी कोई शरारत हो गई हो बीच में, या फिर आप दोनों में कोई मनमुटाव हुआ हो, छोटा सा ही सही, तो इसलिए आपको मनाना चाहते हैं, और अब कैसे मनाए ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड कार्ड जो है वो है रिफ्लेक्शन। तो पास्ट में देख रहे हैं, पुरानी फोटोज देख रहे हैं, एल्बम देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि किस तरह से आप अब तक यहाँ पे आए हैं, किस वजह से आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, और अगर आप कहीं रूठे तो आपको किस तरह से उन्होंने अब तक मनाया है। कैट वॉज देयर। ओके, सो रिफ्लेक्शन इज़ वेरी गुड कार्ड हियर। वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पास्ट में, किस तरह से आपने अब तक यहाँ पे कदम रखा है, फिर आपको किसी ने साथ दी हो ना दी हो, आप अकेले यहाँ तक आए हो, लेकिन आपके प्यार ने आप दोनों को संभाला है। सो ये प्यार ही है जिसके कारण आप अब तक यहाँ पे रुके हुए हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। सो कैसे आपको मनाएं? अगर आप रूठ गए हैं तो, रूठ नहीं गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रूठ गए हैं तो शायद पास में जो उन्होंने ट्रिक की थी, कोई गाना सुनाना हो या आपको मूवी पे ले जाना हो, राइट नो मूवी इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन कोई ऐसी ट्रिक जिसकी वजह से आपको खुशी मिली हो और आप बहुत अच्छी स्माइल आपने की हो, तो वो बात वो मिस कर रहे हैं, और वो बात कैसे वापस लाए इसके बारे में सोच सकते हैं। सो समवेयर फोटो एल्बम्स उनको हेल्प कर सकते हैं, पुराने मेमोरीज, पुरानी यादें उनको हेल्प कर सकते हैं। सो दिस कुड हैपन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिजरेबल। सो समवेयर दे कुडंट फाइंड समथिंग विच दे वांट। सो शायद जो फोटो उनको चाहिए था, या जो एल्बम उनको चाहिए था, या फिर समथिंग दे वांटेड टू सी, जैसे कि उन्होंने आपको कोई शायद गिफ्ट प्रेजेंट किया था, या फिर आपने उनको कोई गिफ्ट दिया था, तो वो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं और वो उनको मिल नहीं रही है, इसकी वजह से उस खुद को मिजरेबल कह रहे हैं। सो किस तरह से आपको वापस वो किया जाए वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े से तकलीफ में है, दर्द में है, और इस चीज़ से राहत पाना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, और आपके साथ साथ खुद की फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं। और दोनों को खुश रखना शायद उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो डे है वो बहुत अप्स एंड डाउन से भरा है। शुरुआत भी ऐसी हुई है, कंफ्यूज्ड है वो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों लोग जो है, फैमिली एक तरफ, प्यार एक तरफ, दोनों खुश रहें, दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए जो भी वो उनके लिए बन पाए वो करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा मिजरेबल महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिस्टर्ब।
तो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं कि उनको लग सकता है कि शायद किसी एक पार्टी की तरफ वो झुक रहे हैं। सो अगर ये बात है बिटवीन फैमिली एंड लव, तो शायद कोई एक पार्टी जो है वो कह सकती है दैट यू आर पेइंग मोर अटेंशन टू अदर। तो ये भी हो सकता है घर वालों को पता हो ना हो प्यार के बारे में, लेकिन कह सकते हैं कि आप तुम अभी ध्यान नहीं दे रहे हो फैमिली में। या फिर प्यार है तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मी एट ऑल। तो ये भी बातें हो सकती हैं और वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनको समझ में नहीं आ सकता है कि इस फेस से बाहर कैसे निकले, क्योंकि वो मनमुटाव हटाने का प्रयास कर रहे हैं और जब दो अलग अलग लोग सामने खड़े हो तो दोनों को प्लीज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए ये डिस्टर्ब्ड हैं, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से दोनों का मनमुटाव हटा लिया जाए। फाइनल कार्ड जो है वो है पीस। सो फाइनली इनको शांति मिल सकती है, कैसे तो वो देखते हैं। आई थिंक वो जो ट्रुथ है वो आपसे बयां करना चाहेंगे कि उन्होंने फैमिली को बताया है आपके बारे में, नहीं बताया है, और वो डू दे थिंक अबाउट यू, क्या वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एंड व्हाट इज़ इन देयर माइंड। फैमिली को भी ये कन्फेस करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। शायद कहना चाहेंगे कि आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई लव समवन। तो शायद ट्रुथ उनकी लाइफ सेव कर सकता है, एंड वट एवर इज देयर इन देयर हैंड इन देयर हार्ट दे कुड टेल यू। तो जो भी है उनके दिल में वो आपको बयां करेंगे, जिससे कि पीस हर जगह पे हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, वो है वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन का कार्ड है। तो ये फास्ट, तो बहुत ही जल्द चीज़ें घूमने वाली हैं और बहुत ही जल्दी उनको एक्शन लेनी होंगी। सो अगर हम इसको रिलेट करें इस ओरेकल डेक से, तो कनेक्शन ये बनता है कि जो भी एक्शन उनको लेना है वो बहुत जल्द लेना है। सो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए उनको डिसीजन लेना है कि क्या मुझे इनको ट्रूथ बताना है, क्या मुझे इनको हैप्पी रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, व्हाट आर माई चांसेस एंड व्हाट शुड आई डू। तो उसके लिए उनको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो अगेन वॉन्ट्स है, 7 ऑफ वॉन्ट्स, और वो है डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि आपके लिए क्या ड्रेसेस वो खरीदना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए वो क्या सोचते हैं। सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफेंड करना चाहेंगे और ये आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट डू दे फील अबाउट यू, इवन तो यू कुड हैव हायर एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अगर देरी लग रही है फैमिली को कन्फेस करने में दैट दे लव समवन, तो क्यों लग रही है, या फैमिली को कन्फेस कर रहे हैं कि इफ़ आई मेड अ चॉइस व्हाई डिड आई मेड अ चॉइस। सो वो बात है जो कन्फेस करना चाहते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगेन वॉन्ट्स है, सो बहुत सारे वॉन्ट्स है, अर्थ साइन है। रेस्ट फ्रॉम एक्शन, 4 ऑफ वॉन्ट्स। सो यहाँ पे दोनों लोगों को बताने के बाद, दोनों से बातचीत करने के बाद, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम इज़ टू रेस्ट फ्रॉम इट। सो थक गए हैं और उनको ये फायर साइन है, सॉरी, तो थक गए हैं यहाँ पे और उनको अभी लग रहा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत सारा प्रयास किया है, एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि अभी वो थक गए हैं वर्क करके, दोनों को समझा के, क्योंकि जो भी उनके दिल में था उन्होंने आपसे शेयर किया है, अपनी फैमिली से शेयर किया है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि एक पॉइंट आता है कि उसके आगे हम नहीं बढ़ना चाहते, वो पॉइंट कहता है कि अब जो हुआ बस हुआ। सो आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। वो पॉइंट शायद 12 बजे आ सकता है, दोपहर के 2 बजे आ सकता है, समवेयर कुड बी इनफैक्ट 4 बजे भी आ सकता है, समथिंग लाइक दैट, कि रेस्ट फ्रॉम एक्शन, वो अपने एक्शन से बैकआउट करना चाहेंगे और कोशिश करने से खुद को रिस्ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टीम वर्क, 3 ऑफ पेंटाकल्स। सो अभी जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो है टीम वर्क, तो शायद वो पेयर बनाना चाहेंगे। तो अगर उनकी फैमिली खफा है तो अपने लवर के साथ पेयर बनाना चाहेंगे, और अगर आप खफा है, उनके लवर खफा है, तो अपने फैमिली के साथ पेयर बनाना चाहेंगे और एक साथ आना चाहेंगे और सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहेंगे, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो और सिचुएशन जैसी भी हो उसे अच्छी तरह से वो हैंडल कर पाएँ। And final card is 7 of Swords. That is air sign, thinking, communication, lying. Okay, that's interesting. तो फाइनल जो कार्ड है वो ट्रम्प कार्ड हम कह सकते हैं कि जो चीज़ वो इस्तेमाल करेंगे वो है झूठ बोलना, लाइंग।
दैट कुड हैपन, एंड दैट इज़ बिकॉज उन्होंने इनफ ट्रूथ बोल दिया है लेकिन चीज़ें संभाली नहीं जा रही है. आई मीन फॉर एग्जाम्पल, फैमिली ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाउ कुड यू चूज समवन ओवर अस, कि हमें बिना बताए आप किसी को कैसे चुन सकते हो, या फिर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, यू हैव समवन, यू हैव गर्लफ्रेंड, यू हैव बॉयफ्रेंड, या फिर अगर प्यार से बात करें टू whom they love, कि I didn't tell family yet now, or they are not ready for it now, or they don't want us to get together. So what will happen? So instead they could choose a simple lie that could save their day. So अगर एक झूठ से किसी का घर बसता है तो अच्छी बात है. So I think that could happen and this could lead to understanding their life. तो शायद ये चीज़ हो सकती है और उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है. तो शायद वो आपको सच्ची बात ना बताएं, पूरी बात ना बताएं, लेकिन कोशिश तो उनकी वही रहेगी कि हर तरह से दोनों जो सिचुएशंस हैं उनको संभाला जाए. किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को वो हर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत क्लोज है दोनों के. सो दे जस्ट वांट टू बी क्लोज टू यू. सो आई गेस दिस इज द रीडिंग फॉर यू. आई होप इट विल रेजोनेट. थैंक यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस.